हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज में। तो मेरे प्यारे साथी, आज क्लास नंबर 3 रहेगी। इसमें क्लॉक के बेहतर क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं। तो मेरे प्यारे भाई, आपको थंबनेल दिखाई दे रहा होगा, क्लास नंबर 3 क्लॉक 10 बढ़िया सवालों का डिस्कशन होगा। ऐसे सवाल कराऊंगा मेरे भाई जो आपको परेशान कर सकते हैं और बार बार एग्जाम में पूछे गए। तो मेरे प्यारे साथी, आगे बढ़ते हैं। अगली स्लाइड पर आपके लिए क्या इंफॉर्मेशन है। अगली स्लाइड पर मेरे प्यारे साथी, आपको पता है ये सीरीज हमारी लगातार चल रही है और इसी तरीके की चैप्टर वाइज सीरीज आपको मिलती रहेगी। तो टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपकी क्लॉक के आज डिस्कस करने वाला हूं। तो पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे साथी आपकी स्क्रीन पर हाजिर किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे साथी आपकी स्क्रीन पर हाजिर है। इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या होगा। बेहतर क्वेश्चन है मेरे भाई, इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आपको फंसाएगा और चला जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, पढ़ते हैं क्वेश्चन को। तो आपसे क्वेश्चन में कहा गया है प्यारे भाई, 13 घंटे 1 मिनट 30 सेकंड में 6 का भाग देने पर प्राप्त होता है। जब मेरे प्यारे साथी इस टाइम में आप 6 का भाग दोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा। तो इसे मेरे भाई करने का बेहतर तरीका क्या है, जब हम किसी संख्या को 6 से डिवाइड कर रहे हैं तो मेरे प्यारे साथी आपको इस टाइम को क्या करना है, 6 के मल्टीपल में कन्वर्ट करना है। घंटे की जगह पे ऐसा नंबर लेकर आओ जो 6 के मल्टीपल में हो, मिनट की जगह पर ऐसा नंबर लेकर आना है जो 6 के मल्टीपल में हो मेरे भाई, और सेकंड को ऐसे में कन्वर्ट करना है जो 6 के मल्टीपल में हो। आसानी से आप डिवाइड कर पाओगे। तो अगर मेरे प्यारे साथी, अगर मैं यहां से 1 घंटा उधार ले लूं तो आप कहोगे सर यहां क्या बचेगा, 12 घंटे बचेंगे कि नहीं। ठीक है मेरे प्यारे साथी, अगर 1 घंटा जो आपने उधार लिया तो आपको पता है 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट होती है। तो ये 60 जो मिनट है मेरे भाई, ये 6 के मल्टीपल में 60 मिनट आप अलग से लिख लो। बोलो हाँ या ना। आप कहोगे सर एकदम ठीक है। मेरे प्यारे साथी, आपको 1 मिनट ये दे रखे हैं। अगर मैं कहूं मेरे प्यारे साथी 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं, तो आप कहोगे सर मेरे प्यारे साथी 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं, तो आप कहोगे सर 60 सेकंड होती हैं। 1 मिनट में मेरे भाई 60 सेकंड होती हैं। 60 सेकंड ये हो गई, 30 सेकंड ये हो गई, तो आपके पास टोटल 90 सेकंड हो गई कि नहीं। आप कहोगे सर एकदम ठीक है। अब इसे क्या करना, अब इसे आसानी से आप 6 से डिवाइड कर सकते हो। अगर प्यारे भाई इसे 6 से डिवाइड करोगे तो देखना क्या आएगा। 6 से ये कितनी बार कटेगा, आप कहोगे सर 2 बार कट जाएगा। ये कितनी बार कटेगा मेरे भाई, 10 बार कटेगा। और ये कितनी बार कटेगा, 15 बार कटेगा। तो आपका जो आंसर होगा 2 घंटे मेरे प्यारे साथी 10 मिनट हो जाएगा और 15 सेकंड हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन आपको दे रखा है, तो मेरे प्यारे साथी आपको जो ऑप्शन दे रखा है सी दे रखा है, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है कि नहीं। 2 घंटे 10 मिनट 15 सेकंड। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और बेहतर क्वेश्चन मेरे प्यारे साथी आपकी स्लाइड पर हाजिर है। इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आपको परेशान करते हैं। तो देखते हैं मेरे भाई इसका आंसर क्या होने वाला है। दोपहर 2 बज के आपको घंटे कितने दे रखे हैं, 2 दे रखे हैं। आप कहोगे सर मिनट कितनी दे रखे हैं, मेरे भाई 10, और सेकंड कितनी दे रखे हैं, 15 दे रखे हैं। क्लियर है। आपको बताना है मेरे प्यारे साथी घंटे और मिनट वाली सुई के द्वारा बनाया गया कोण बताना है। क्लियर है कि नहीं। मिनट और घंटे वाली सुई के द्वारा बनाया गया कोण, तो कौन सा कोण पूछा है मेरे भाई, बृहत कोण पूछा गया है। बृहत कोण, बृहत कोण का मतलब क्या होता है मेरे भाई, इससे बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल या मेजर एंगल बोल सकते हैं। बड़े वाला कोण पूछा गया है। जो बृहत कोण होता है वो बड़ा कोण होता है। अब आपको मैं छोटी सी एक बात बता दूं, किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पर मेरे प्यारे साथी घड़ी की सुइयों के बीच कितने कोण बनते हैं, तो आप कहोगे सर 2 कोण बनते हैं। सपोज करो अगर हमें मिनट और किसकी बात कर रहा है, घंटे की बात कर रहा है, तो आपको ये जो सुई दिखाई दे रही है मेरे भाई छोटी वाली, ये घंटे को रिप्रेजेंट कर रही है, जी जो रिप्रेजेंट कर रही है ये मिनट को रिप्रेजेंट कर रही है। ये कोई समय दिखाई दे रहा है, आप कहोगे सर ठीक है। तो इस पर्टिकुलर टाइम पर कितने कोण बनना है, तो आप कहोगे सर 2 बनना है। एक तो ये वाला कोण बनना है, बोलो हाँ या ना। इसे बोलते हैं इंटीरियर एंगल। एक मेरे प्यारे साथी जो बनेगा, एक इधर से ये कोण बनेगा, तो इसे बोला जाता है एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण। और बाह्य कोण होता है बड़े वाला कोण। क्लियर है कि नहीं। अगर आपको एक कोण पता चल जाए तो मेरे भाई दूसरा कोण कैसे निकालोगे, 360 में से माइनस करके, क्योंकि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल को जोड़ोगे मेरे भाई, इनका जो सम आता है वो 360 आता है। बोलो हाँ या ना। आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, जो क्वेश्चन मुझे समझाना है। मेरी बात ध्यान से सुनो भाई क्या कह रहा है। तो मेरे प्यारे साथी इसमें क्या सेकंड भी दे रखे हैं, तो पहले तुम्हें बता दूं इसे निकालोगे कैसे। तो एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे भाई, एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मेरी बात ध्यान से सुना मेरे प्यारे साथी। ये होता है 60 माइनस के 11m अपॉन 2 होता है। आप एंगल निकाल सकते हो किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर। बोलो हाँ या ना। आप कहोगे सर एकदम ठीक है।
अब एच जो रिप्रेजेंट करता है ये घंटे को रिप्रेजेंट करता है, एम मिनट को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो आपको मेरे भाई सेकंड भी दे रखे हैं, तो सेकंड को आप मिनट में कन्वर्ट कर लोगे। कैसे कि सर एक मिनट में कितनी सेकंड होती हैं, तो आप कहोगे एक मिनट में 7 सेकंड होती हैं। बोलो हाँ या ना। अगर मैं बोलूं मेरे भाई एक सेकंड में कितनी मिनट हो जाएंगी, 1/60 मिनट हो जाएंगी। क्लियर है कि नहीं, आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, अब आपको क्या करना है, मिनट बनानी है सेकंड की। तो टोटल मिनट देखो कितनी हो जाएंगी, 10 मिनट आपको दे रखे हैं, 15 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करोगे, 60 से डिवाइड कर दो। क्लियर है कि नहीं, 15 चौका 60, 4 बार मेरे भाई 10 चौक 40 और 1 41, तो आपकी मिनट आ जाएंगी 41/4 मिनट आ गई। बोलो हाँ या ना। आप कहोगे सर एकदम ठीक है। तो आपका जो समय आ गया, आप कितना आ गया, आप कहोगे 2:41/4 मिनट, 4 मिनट। क्लियर है। अब इस टाइम पर आपको क्या निकालना है, कौन निकालना है। तो फॉर्मूले में लगाते हैं इस वैल्यू को। प्यारे साथी कैसे लगाओगे, मेरी बात ध्यान से सुनो। तो मेरे भाई ये घंटे को रिप्रेजेंट करेगा, आप कहोगे सर ये मिनट को रिप्रेजेंट करेगा। तो एंगल निकालना है, तो 60 एच की जगह पर क्या आ जाएगा 2 माइनस के 11 एम की जगह पर आ जाएगा 41/4। बोलो हाँ या ना। और इसे फिर 2 से डिवाइड करना है। क्लियर है कि नहीं, ये 2 लिखा हुआ है। अब मेरे भाई इसे सॉल्व करते हैं, 4 का यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कैलकुलेशन बनेगी 60 इंटू 4 इंटू 2, आप कहोगे ठीक है। 11 इंटू मेरे प्यारे साथी 41, और 4 कहां आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, 4 इंटू 2 आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। अब मेरे प्यारे साथी इसे डिवाइड करते कैसे करोगे, देखो भाई 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहां बचा आपका 60। बोलो हाँ या ना। अब मेरे भाई यहां आ जाएगा 11 इंटू 41 बट्टे मेरे भाई इसे भी डिवाइड करोगे, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 से। क्लियर है। अब 8 का भाग देना 41 में, तो आप कहोगे 8 40, 5 बार जाएगा। बोलो पॉइंट लगा लो, कितना बचा, 1 बचा, 10 होगा। 8 1 8 मेरे भाई कितना बचा 2, तो 8 दूनी 16 है, और मेरे भाई कितना बचा 4, 8 40 से इतना आ जाएगा। बोलो अब 11 का मल्टीप्लाई करते हैं, 11 का मल्टीप्लाई करके देखो कितना आएगा। तो 11 पंजे 55, 5 आ जाएगा, क्योंकि 11 का मल्टीप्लाई करोगे हासिल को 5 लगेगा। 11 दूनी 22 और 5 27, हासिल को 2, तो 11 1 11, 11 और 2 13 का 3, हासिल को 1। क्लियर है कि नहीं। 11 पंजे 55, 55 और 1 कितना हो गया मेरे भाई, 11 पंजे 55 और 1 56 हो गया। क्लियर, इतना होगा। कितने अंक के बाद पॉइंट है, 3 अंक के बाद पॉइंट है, यहां लग जाएगा। अब आपको क्या करना है प्यारे साथी, अब इसमें से 60 में से इसे माइनस करोगे, तो 60 में से मेरे प्यारे भाई, अब ये थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, 60 में से आपको माइनस करना है 56.375 को। अब यहां भी मेरे भाई पॉइंट के बाद 0 बढ़ा लो, 0 0। बोलो हाँ या ना। आप कहोगे सर एकदम ठीक है। 10 में से 5 जाएगा, यहाँ 5 बचेगा। 9 में से मेरे भाई 2 बचेगा, और 9 में से 3 जाएगा, 6 बचेगा। बोलो हाँ या ना। आप कहोगे सर एकदम ठीक है। अब मेरे भाई यहाँ 9 बचेगा, 9 में से 3, तो आपका आंसर आ गया जी। जी जो कौन आया जी मेरे भाई, इंटीरियर एंगल आया, छोटा वाला कौन। आपको पूछा गया बृहत कोण, बड़ा वाला कौन, तो बड़ा वाला कोण निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना, मैंने अभी बताया था। दूसरा कोण कैसे निकालोगे, 360 में से माइनस करके। तो इससे इंटीरियर एंगल को, ये जो आया आई इंटीरियर एंगल छोटे वाला कोण है, इसे 360 में से मेरे प्यारे साथी माइनस कर दो, माइनस कर दो प्यारे भाई, माइनस कर दो 360 में से। तो यहां 3 दे रखा है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा 625। क्लियर है, माइनस कर दो, आपको पता चल जाएगा बृहत कोण कितना आएगा। तो यहाँ कितना बचेगा 5, यहाँ 9 7 आ जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 9 3 आ जाएगा, पॉइंट यहाँ कितना बचेगा 9 6 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 5, और यहाँ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 356 आएगा, 3.75 आएगा। तो आपका जो ऑप्शन होगा A1 इज करेक्ट, ए इसका सही उत्तर होगा। थोड़ी सी कैलकुलेशन थी, आसानी से आपने आंसर दे दिया। ये एक्सटीरियर एंगल आएगा, ये बृहत कोण आ गया, बाहर वाला कोण आ गया, बड़ा वाला। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। एक और बेहतर क्वेश्चन आपकी स्लाइड पर आ रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करो। आप वीडियो को पॉज करके आप मेरे भाई पहले सॉल्व करके देखो क्या आंसर आएगा। तो देखते हैं मेरे प्यारे साथी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। यदि एक घड़ी की घंटे वाली सुई 18 डिग्री आगे घूमती है, तो उसी दौरान मिनट वाली सुई कितना डिग्री घूमेगी। तो आपसे कहा गया है मेरे प्यारे साथी, जितने समय में घंटे वाली सुई जो है ना 18 डिग्री घूमती है, उसी समय में मिनट वाली सुई कितना डिग्री घूमेगी। तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे भाई घड़ी का जो पाथ होता है कैसा होता है, सर्कुलर पाथ होता है, और घड़ी की जो तीनों सुइयां सर्कुलर पाथ पर क्या करती हैं, रोटेट करती हैं, और एक कांस्टेंट स्पीड से क्या करती हैं, रोटेट करती हैं। तो सबसे पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए, इनकी एंगुलर स्पीड पता होना चाहिए, कोणीय चाल पता होना चाहिए, इनकी कांस्टेंट स्पीड क्या होती है। तो मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे साथी, थोड़ा सा कंसेप्ट में समझा देता हूं जिससे बेहतर तरीके से चीजें क्लियर हो। सपोज करो मैंने ये एक क्लॉक ले ली, ये मैंने एक क्लॉक ले ली मेरे प्यारे साथी। अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो आप कहोगे सर यहाँ क्या होता है, यहाँ मेरे प्यारे साथी आप कहोगे यहाँ 12 होता है, और यहाँ क्या होता है 6 होता है मेरे प्यारे साथी, यहाँ 3 होगा, यहाँ आपका 9 होगा।
बोलो हाँ या ना। आप कहोगे सर एकदम ठीक है। मेरे प्यारे भाई आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे कहूं ये घंटे वाली सुई है, ये घंटे वाली सुई 12 पर है, दोबारा से 12 पर आएगी तो मेरे भाई कितना समय लगेगी? एक बार में अगर इस तरीके से रोटेट होकर दोबारा से 12 पर आएगी तो कितना समय लगेगी? तो आप कहोगे सर घंटे वाली सुई की अगर मैं बात करूं, आवर एंड की बात कर रहा हूं, अगर 12 पर है दोबारा से 12 पर आएगी तो 12 घंटे में आ जाएगी। 12 घंटे में मेरे भाई दोबारा से 12 पर आएगी, और 12 पर आएगी तो कितने का कोण बनाएगी? 360 का। तो 12 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है। आप कहोगे सर ठीक है, एक घंटे में कितना बनाएगी? 12 × 36 30 डिग्री का कोण बनाएगी। बोलो हाँ या ना। अगर मैं पूछूं मेरे भाई एक घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट। तो 60 मिनट में कितना डिग्री का बनाएगी मेरे भाई? 60 मिनट में 30 डिग्री। तो एक मिनट में आप कहोगे सर 30/60, एक मिनट में 30/60, कहने का मतलब क्या है कि आधा डिग्री। बोलो हाँ या ना। तो मेरे प्यारे साथी घंटे वाली सुई की जो कांस्टेंट स्पीड होती है क्या होती है? पर मिनट आधा डिग्री रोटेट करती है। क्लियर है? आपको ये समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आगे सुई की बात करते हैं। अब बात करते हैं मेरे भाई मिनट वाली सुई की। तो मिनट वाली सुई का क्या कॉन्सेप्ट है मैं आपको समझाता हूं। मिनट वाली सुई, अगर ये सपोज करो ये मिनट वाली सुई होती है, अगर मेरे प्यारे साथी मिनट वाली सुई 12 पर है, दोबारा से 12 पर कितने समय में आएगी? तो आप कहोगे एक घंटे में कंप्लीट चक्कर लगा लेगी। तो एक घंटे में मेरे प्यारे साथी, हम बात कर रहे हैं मिनट की, तो आप लिख लोगे यहां मिनट वाली। तो मिनट वाली सुई जो है मेरे भाई एक घंटे में क्या करेगी? कंप्लीट चक्कर लगाएगी। तो एक घंटे में कितना रोटेट करेगी? आप कहोगे 360 डिग्री। बोलो हाँ या ना। एक घंटे का मतलब 60 मिनट में मेरे भाई कितना रोटेट करती है? 360 डिग्री। तो एक मिनट में कितना चलेगी? तो आप कहोगे मेरे भाई एक मिनट में रोटेट करेगी 6 डिग्री। तो मिनट वाली सुई की कांस्टेंट स्पीड क्या होती है? पर मिनट 6 डिग्री होती है। बोलो हाँ या ना। अब आपको ये देखना है कि आपको कांस्टेंट स्पीड पता चल गई, मिनट वाली सुई की ज्यादा होती है, घंटे वाली की कम होती है। तो मेरे प्यारे भाई आपको ये देखना है कि एक घड़ी की घंटे वाली सुई जो 18 डिग्री आगे घूमती है, तो 18 डिग्री घूमने में कितना समय लगा होगा? तो आपको अगर मैं पूछूं मेरे भाई एक मिनट में कितना चलती है घंटे वाली, मैं बात कर रहा हूं घंटे वाली की, तो आप कहोगे सर घंटे वाली जो सुई है आवर हैंड जो है, आवर हैंड जो है घंटे वाली सुई एक मिनट में कितना चलती है? तो आप कहोगे सर आधा डिग्री। बोलो हाँ या ना। आधा डिग्री। आप कहोगे सर आधा डिग्री, एक मिनट में आधा डिग्री चलती है। तो आपको मेरे भाई कितना 18 डिग्री घूमना है। तो 18 डिग्री घूमना है। तो मेरे प्यारे साथी अगर मैं पूछूं तो 2 मिनट में कितना चलेगी? तो आप कहोगे सर 1 डिग्री चलेगी। बोलो हाँ या ना। तो 18 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? तो 18 का यहां मल्टीप्लाई कर दो मेरे प्यारे साथी, 18 का मल्टीप्लाई यहां कर दो। बोलो हाँ या ना। 18 दूनी 36, 36 मिनट में मेरे प्यारे साथी 18 डिग्री घूमेगी। बोलो हाँ या ना घंटे वाली। आप कहोगे सर एकदम ठीक है। तो आपको बताना है कि उसी समय के दौरान, कहने का मतलब मिनट वाली सुई कितना डिग्री घूमेगी। तो मेरे भाई 36 मिनट में मिनट वाली सुई कितना घूमेगी? तो आपको अगर मिनट वाली सुई की बात करें तो आप कहोगे सर मिनट वाली जो सुई है एक मिनट में कितना रोटेट करती है? 6 डिग्री। 36 मिनट में कितना करेगी? 36 का यहां मल्टीप्लाई करो, 36 का यहां मल्टीप्लाई करो, तो 36 मिनट में मेरे प्यारे साथी वो रोटेट करेगी 216 डिग्री। तो आपका जो आंसर होगा C1 इज करेक्ट, सी इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेहतर क्वेश्चन था, बेहतर तरीके से हमने डिस्कशन किया। आप बताओ मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आई होप, मैं उम्मीद कर रहा हूं बेहतर तरीके से चीज आपको दिखाई दे रही होंगी मेरे भाई, क्वेश्चन आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा। पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। मेरे प्यारे साथी क्वेश्चन में पूछा गया, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। दिल्ली के लिए बस हर 35 मिनट बाद छूटती है। पूछताछ अधिकारी ने एक यात्री को बताया कि दिल्ली की बस अभी 10 मिनट पहले छूटी है। तो मेरे प्यारे साथी पूछताछ वाले अधिकारी ने क्या बताया कि 10 मिनट पहले बस छूट चुकी है, और हर 35 मिनट पर क्या हो रही है? बस छूट रही है। तो देखते हैं आगामी बस जो 9 बजकर मेरे प्यारे साथी 35 मिनट पर जाएगी। जो आगामी बस है वो 9:35 पर जाने वाली है। तो आगामी बस का समय दे रखा है आपको। तो आप कहोगे सर आगामी जो बस है ना, आगामी बस का समय दे रखा, आगामी बस कब जाएगी? तो आप कहोगे सर 9:35 पर जाएगी। बोलो हाँ या ना। आप कहोगे सर एकदम ठीक है। इससे जो पहले वाली बस गई होगी मेरे भाई, पहली जो बस गई होगी उसका समय क्या होगा? पहली बस का जो समय होगा वो क्या होगा? इससे पहले गई होगी। तो आपको पता है हर 35 मिनट बाद बस जाती है, आगामी बस 9:35 पर जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि जो बस जा चुकी है उसका समय क्या था? 9 बजे का था। बोलो हाँ या ना। क्लियर है कि नहीं? आप कहोगे सर एकदम ठीक है। जो मेरे भाई पहली बस जो जा चुकी है उसका समय क्या था? 9 बजे का था।
अब उसने कहा मेरे प्यारे साथी कि पूछताछ अधिकारी द्वारा यात्री को सूचना कितने बजे दी जा रही है। तो मेरे प्यारे साथी एक चीज बताओ, पहली बस तो जा चुकी है 9 बजे, और जो बता रहा है वो कह रहा है कि बस जो है अभी 10 मिनट पहले गई है। 10 मिनट पहले गई है कहने का मतलब क्या है कि पूछताछ जो अधिकारी है वो यात्री को 10 मिनट बाद सूचना दे रहा है। तो पहली बस मेरे भाई 10 मिनट पहले चली गई है, तो सूचना जो दी जाएगी वो 10 मिनट बाद दी जाएगी। तो इसका जो आंसर होगा 9:10 पर उसे सूचना दी जा रही है। तो इसका जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। आप कहोगे सर एकदम ठीक है, क्योंकि 9 बजे बस जा चुकी है और वो 10 मिनट क्या पूछा मेरे भाई, बाद में पहुंचा है, तो 10 मिनट बाद क्या दी जा रही है, उसे सूचना ये दी जा रही है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक और बेहतर क्वेश्चन आपकी स्लाइड पर हाजिर है, बता दो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। मेरे प्यारे साथी इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है प्रॉपर? आप कहोगे सर दिखाई दे रहा है। तो मेरे प्यारे साथी ये टॉप 10 सीरीज का जो क्वेश्चन नंबर है ये 5वां क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर बताओ मेरे प्यारे साथी क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देने की कोशिश करो, इसका आंसर क्या होगा। मेरे प्यारे साथी ये टॉप 10 सीरीज का 5वां क्वेश्चन है, बताओ इसका आंसर क्या होगा, एक बार ट्राई करके देखो। तो ये 5वां क्वेश्चन आपकी स्लाइड पर हाजिर है टॉप 10 सीरीज का। तो मेरे प्यारे साथी क्वेश्चन को पढ़े, एक बार पढ़ते हैं। तो देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है मेरे भाई। क्वेश्चन में कहा गया है कि 2:45 पीएम से 3:15 पीएम के बीच का समय, इतने के बीच का समय 2 घंटे का कौन सा भाग है। तो आपको बताना है ये 2 घंटे का कौन सा भाग है। तो मेरे प्यारे साथी सबसे पहले तो ये टाइम इंटरवल निकालना होगा। आप कहोगे सर टाइम इंटरवल निकालते हैं कितना है। तो मेरे प्यारे साथी एक चीज बताओ, 3 बजने में कितने मिनट की कमी है। तो आप कहोगे मेरे प्यारे साथी यहां 15 मिनट की कमी है। तो 15 मिनट की कमी है 3 बजने में। क्लियर है, 15 मिनट ये हो गए, और 3:15 तक 15 मिनट ये हो गए। तो 15 और 15 आपके पास कितनी मिनट हो गई, 30 मिनट हो गई। तो आपसे पूछा गया है 30 मिनट जो है ना, 30 मिनट का जो समय वो 2 घंटे का कौन सा भाग है। तो 2 घंटे का मतलब मेरे प्यारे साथी 1 घंटे में आपको पता है कितनी मिनट होती है, 60 मिनट होती है। तो 2 घंटे में कितनी हो जाएंगी, 120 मिनट हो जाएंगी। तो आपको बताना है 120 मिनट का कौन सा भाग है। तो 120 नीचे रखोगे और मिनट का मिनट। क्लियर है, मिनट से मिनट कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे ये 1/4 टाइम कटेगा। तो आपका जो आंसर होगा पहला वाला सही होगा। बोलो हाँ या ना। क्वेश्चन आपको एकदम बेहतर तरीके से क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताओ। एक और बेहतर क्वेश्चन है मेरे भाई, इसी तरीके का क्वेश्चन आपको परेशान कर सकता है। अगर आप इस क्वेश्चन को एक बार मेरे भाई ट्राई करके देखना कि आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे कि नहीं। वीडियो को पॉज करके एक बार आप देखो क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे कि नहीं। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में मेरे प्यारे साथी कह रहा है, क्या कह रहा है कि बोला गया है 11 सितंबर 2023 को शाम 5:58 से लेकर 13 सितंबर 2024 को शाम 5:49 तक की अवधि का समय। आपको टाइम इंटरवल पूछा गया है, और टाइम इंटरवल कैसे निकालते हैं आपको बताना, समय अंतराल निकालना कितने का समय अंतराल रहा होगा। तो मेरे प्यारे साथी एक चीज बताओ, मुझे किसी चीज का अंतराल निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, आगे वाली वैल्यू में से पहले वाली वैल्यू को घटाऊंगा, ज्यादा वैल्यू में से कम को घटाऊंगा। अगर मैं पूछूं बताओ 5 और 8 में कितने का गैप है, तो मेरे भाई कैसे निकालोगे, 8 में से 5 को घटाओगे 3 आ जाएगा, 3 का गैप है। तो इंटरवल निकालने के लिए आगे वाले समय में से पहले वाले समय को घटाते हैं। तो मेरे भाई बाद वाले समय में से घटाओ। तो 13 सितंबर में से क्या करोगे, देखो इसमें क्या 13 सितंबर में से आपको 13 सितंबर 2024 से मेरे भाई आपको घटाना है 11 सितंबर का समय, 2023 का समय घटाना है। क्लियर कि नहीं। अब आपको मेरे भाई ये तो क्या दे रखा है, डेट मंथ ईयर दे रखा है, और आपको टाइम भी दे रखा है। तो टाइम देखते कितना दे रखा है। तो आप कहोगे सर टाइम दे रखा है मेरे प्यारे साथी 24 का 5:49। तो टाइम को इधर लिख लो, 5:49 दे रखे हैं। यहां कितना दे रखा है, आप कहोगे सर पहले वाला समय दे रखा है 5:58। बोलो हाँ या ना। अगर आप इसे घटा पाए तो आप अपने आंसर तक पहुंच पाओगे, अन्यथा आपको दिक्कत हो सकती है। अगर आपको घटाना आता है तो मेरे भाई आंसर तक पहुंच पाओगे, नहीं फंस जाओगे। देखो कैसे, सबसे पहले मैं इस वाली कैलकुलेशन को करता हूं। अगर मेरे प्यारे साथी मैं 11 सितंबर 2023 से और 11 सितंबर 2024 तक जाऊं तो 1 वर्ष का समय होगा कि नहीं। आप कहोगे सीधा सीधा 1 वर्ष का समय, और 13 तारीख दे रखी है तो 2 दिन और एक्स्ट्रा है। तो यहां से अगर देखोगे तो 1 वर्ष का तो आपको सीधा सीधा गैप दिखाई दे रहा है। बोलो हाँ या ना। आप कहोगे सितंबर से मैं 2 दिन एक्स्ट्रा दे रखे हैं, यहां कितने का गैप है, 2 दिन का गैप दे रखा है। क्लियर कि नहीं। बोलो हाँ या ना। आपको ये सच चीज समझ में आ रही होगी। अब मेरे प्यारे साथी आपके दिमाग में एक कंफ्यूज चल रहा होगा
कि सर एक जो वर्ष का समय होता है, एक वर्ष का जो समय होता है उसमें दिनों की संख्या देखनी हमें कितनी होती है। तो आप कहोगे 365 दिन भी होते हैं प्यारे साथी और 366 दिन भी होते हैं। अगर वर्ष लीप ईयर का दे रखा है तो 366 दिन होंगे, अगर ऑर्डिनरी ईयर का है तो मेरे भाई 365 होंगे। तो देखते हैं प्यारे साथी क्या होगा। अगर एक चीज बताओ मेरे भाई, सितंबर 2023 से आप जाओगे 2024 तक, तो मेरे भाई 24 क्या एक लीप ईयर है? आप कहोगे सर ये लीप ईयर है। अगर लीप ईयर है तो मेरे भाई ये सितंबर से पहले फरवरी आई हुई, और फरवरी में लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? 29 दिन होते हैं। तो यहाँ लीप ईयर की फरवरी आ रही है तो 29 दिन होंगे, इसलिए मेरे भाई इस वर्ष में कितने दिन हो जाएंगे? आप कहोगे सर 366 दिन हो जाएंगे। बोलो हाँ ना, 366 दिन होंगे। क्लियर? आपको समझ में आ रहा हूं? 2 दिन आपके ये हो गए, 2 दिन मेरे प्यारे साथी ये हो गए। दिन में क्यों कन्वर्ट कर रहा हूं? क्योंकि यहां आपको दिन में कैलकुलेशन दे रखे हैं, दिन में घंटे में और मिनट में दे रखे हैं, इसलिए मेरे भाई वर्ष को मैं दिन में लिख रहा हूं। क्लियर है? तो 366 दिन 2 दिन। अब एक चीज बताओ मेरे प्यारे साथी, क्या मेरे भाई इसमें से अगर मैं इसे घटाऊंगा तो 49 में से 58 घटेगा? आप कहोगे सर नहीं घटेगा, क्योंकि यहां वैल्यू क्या दे रखी है? मिनट की वैल्यू छोटी दे रखी है, यहां बड़ी दे रखी है, तो घटेगा नहीं। तो आप क्या करोगे मेरे भाई, यहां से एक दिन उधार ले लोगे। एक दिन उधार का मतलब क्या है कि यहां आपका क्या बचेगा? एक दिन बचेगा, एक दिन बचेगा। तो यहां जो दिन हो जाएंगे आपके 367 दिन हो जाएंगे। बोलो हाँ या ना? एक दिन उधार लेने का मतलब क्या है कि एक दिन में आपके कितने घंटे होते हैं? आप कहोगे सर 24 घंटे होते हैं, क्योंकि यहां घंटे ले जाने हमें। क्लियर है कि नहीं? अब यहाँ 24 घंटे को लेकर आओगे, मेरी बात ध्यान से सुना। अगर मैं यहाँ 24 घंटे लाऊंगा तो 23 घंटे को तो मैं यहाँ छोड़ दूंगा और 1 घंटे को इधर लाऊंगा। 1 घंटे का मतलब 60 मिनट इधर लेकर आऊंगा। क्लियर? पहले 49 मिनट दे रखे, अब 23 मिनट इसमें जोड़ो तो ये कितने हो जाएंगे? आप कहोगे सर 58 मिनट हो जाएंगे। 58 मिनट होंगे कि नहीं? ऊपर आपको दिखाई दे रहा। अगर मेरे प्यारे साथी, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 109 मिनट हो जाएंगे। इन दोनों को जोड़ लो। अब आपको क्या करना है? कैलकुलेशन को 28 में से, मेरे प्यारे साथी एक चीज बताओ, 28 में से 5 घट जाएगा, आप कहोगे घट जाएगा। 109 में से 58 घट जाएगा, तो 109 में से 58 घटाओगे तो यहाँ कितना आएगा? 51 मिनट आ जाएंगे। बोलो हाँ या ना? आप कहोगे सर एकदम ठीक है। और 28 में से 5 घटाओगे तो यहाँ 23 घंटे आ जाएंगे। तो आपका जो आंसर जाएगा 300, मेरे भाई 367 दिन हो गए आपके पास। कितने हो गए? आप कहोगे सर 23 घंटे हो गए और आपके 51 मिनट हो गए। यही तो टाइम इंटरवल आया। कौन सा ऑप्शन दे रखा है? तो आप कहोगे सर बी ऑप्शन दे रखा है, बी इसका सही उत्तर होगा। बोलो हाँ या ना? बेहतर तरीके से चीजें समझ में आ रही है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्लाइड पर पेश किया था। बताओ मेरे भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 में आपके सामने हाजिर है, एक बार पढ़कर आंसर देने की कोशिश करो। मेरे भाई टॉप 10 का मतलब है 10 बेहतर क्वेश्चन मुझे आपको कराने इस सीरीज में। तो पढ़ते हैं मेरे भाई इसका आंसर क्या होने वाला। ऐसे क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन को अगर वीडियो को पॉज करके आप करोगे तो फंस जाओगे। मेरी बात ध्यान से सुनो। कितने घंटों में सेकंडों की संख्या, आपको बताना है कितने घंटों में जो सेकंडों की संख्या है 10 दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर होगी। तो मेरे भाई घंटों में पूछा गया है, सेकंडों की संख्या पूछी गई है और 10 दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर होगी। तो पहले तो हमें क्या करना है कि घंटे को मिनट में, घंटे को मेरे भाई सेकंड में क्या करोगे? बदलोगे, तभी तो बता पाओगे। तो मैंने मान लिया यहाँ x घंटे, x घंटे में मेरे भाई, x घंटे में क्या होगा? x घंटे मान लिए। तो कितने घंटे दे रखे? x घंटे मान लिए। अब एक चीज बताऊं, मैं किस में कन्वर्ट करूंगा मेरे भाई? इसे सेकंड में कन्वर्ट करूंगा। तो आप बताओ मेरे भाई, x एक दिन में मेरे भाई क्या मतलब, अगर मैं पूछूं, अगर आपसे पूछा जाए मेरे भाई एक चीज बताओ, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? तो आप कहोगे सर 60 मिनट होते हैं। बोलो हाँ या ना? आप कहोगे सर एकदम ठीक है 60 मिनट। अगर मैं कहूं मेरे भाई एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, अगर मैं कहूं एक घंटे में सेकंड कितने होते हैं, तो आप कहोगे 60 इंटू एक मिनट में 7 सेकंड, तो एक घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। 3600 सेकंड होते हैं कि नहीं? आप कहोगे सर एकदम ठीक है एक घंटे में। तो मैं पूछूं x घंटों में कितनी सेकंड हो जाएंगे, तो आप कहोगे सर x इंटू 3600। क्लियर है कि नहीं? एकदम करेक्ट है। और मेरे भाई यहाँ तो सेकंड है। क्लियर? आप कहोगे ठीक है। अगर मैं पूछूं 10 दिनों में कितनी मिनट होती हैं, तो एक चीज मेरी बात ध्यान से सुना, एक घंटे में कितनी मिनट होती हैं? एक घंटे में कितनी मिनट होती हैं? एक घंटे में मेरे भाई 60 मिनट होती हैं। आप कहोगे सर एक घंटे में 60 मिनट होती हैं। अगर मैं कहूं तो 24 घंटे में कितनी होती है? 24 का यहां मल्टीप्लाई करोगे, 24 का यहां मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 6 चौक 24 का 4 हाथ से लगा दो, 6 दूनी 12 और 2 14, इतनी मिनट आ जाएंगी। बोलो हाँ कि नहीं? 24 घंटे में इतनी मिनट आ जाएंगे। अब एक चीज बताओ, 24 घंटे का मतलब ये एक दिन हो गया। अगर मैं आपसे 10 दिन की बात करूं तो 10 का यहां मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि दिनों को मिनट में कन्वर्ट करना है। तो मेरे भाई ये कितना आ जाएगा? आप कहोगे सर 1440 इंटू कितना आ जाएगा? 10 दिन दे रखे हैं, मिनट बन गई। और क्लियर है कि नहीं? आपकी ये कैलकुलेशन हो गई।
अब आपको मेरे भाई इसे सॉल्व करना है, आपको पता चल जाएगा। तो x की वैल्यू निकालनी है यहां से, तो 1440 तो ये आ गया आपके पास, इंटू 10 हो गया, और मेरे प्यारे साथी ये हो जाएगा 3600। बोलो हाँ या ना। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 36 से ये कितनी बार कटेगा, 4 बार कटेगा, 4 बार कटेगा, क्लियर है कि नहीं। तो आपका हुआ 36 चौका 144 होते हैं। तो x का जो मान आ जाएगा मेरे प्यारे साथी कितना आएगा, 4 घंटे। तो इसका जो ऑप्शन होगा सी एकदम करेक्ट होगा, क्लियर है कि नहीं। यहां मैंने क्या किया, घंटों को सेकंड में कन्वर्ट किया, क्योंकि ये पूछा गया कितने घंटों में सेकंडों की संख्या, कितने घंटों में सेकंडों की संख्या, तो इसलिए मैंने सेकंड में कन्वर्ट किया था। 10 दिनों में मिनटों की संख्या के बराबर होगी, तो 10 दिनों में मिनट कितनी आ गई, इतनी आ गई, तो इसलिए 10 दिनों को मैंने मिनट में कन्वर्ट किया था। मुझे पता चल गया कि x की वैल्यू 4 रखोगे तो ये आपस में बराबर हो जाएगा, क्लियर है। तो x का मान कितना आ गया, 4। आगे बढ़ जाते हैं मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। एक और बेहतर क्वेश्चन आपकी स्लाइड पर हाजिर है, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको परेशान करेंगे और आपकी हालत खराब कर सकते हैं। देखो सर इसमें क्या कहना है मेरे प्यारे साथी, ध्यान से देखना है क्वेश्चन को। छुट्टियों के दिनों में मोरी सुबह 9 बजे उठती है और दोपहर 2 बजे भोजन करती है, क्लियर है। मेरे प्यारे साथी इसमें समय दे रखा है 9 बजे का, आप कहोगे सर ठीक है, 2 बजे क्या करती है, भोजन करती है, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। उसकी घड़ी की सुइयों द्वारा उपयुक्त दोनों समय पर बनाए गए क्रमशः कोण। आपसे पूछा गया है कि 2 समय दे रखे हैं, इन पर क्या क्या कोण बने होंगे, क्लियर। अब मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूं बेहतर तरीके से। अगर कोई भी आपको पर्टिकुलर टाइम दे रखा है, मैंने कहा मेरे भाई 2 बजे का समय दे रखा है, मैंने कहा मेरे प्यारे साथी 3 बजे का समय दे रखा है, मिनट की वैल्यू 00, मैंने कहा 4 बजे का समय दे रखा है। अगर आपको मिनट की वैल्यू 00 दे रखी है, तो आप मेरे भाई कोण कैसे निकालोगे किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर। तो आपको एंगल निकालने के लिए मेरे प्यारे साथी कुछ नहीं करना। तो एंगल कैसे निकालोगे, मेरी बात ध्यान से सुनो। आप एंगल निकालने के लिए क्या करोगे, जो टाइम दे रखा है ना, घंटे दे रखे, घंटे इंटू 30, घंटे इंटू 30 कर दोगे, तो 30 का मल्टीप्लाई करो 2 में कितना आएगा, 60 डिग्री का एंगल आएगा। आप कहोगे सर ठीक है। और यहां करूंगा तो मेरे भाई यहाँ कितना आ जाएगा, 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा। यहां करूंगा तो 4 × 12 120 डिग्री का एंगल बनेगा। बोलो हाँ ना। किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर आपको एंगल निकालना है, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, तो आपको प्यारे साथी कुछ नहीं करना, 30 का मल्टीप्लाई कर दो घंटे में, आपको एंगल पता चल जाएगा। तो ये एंगल आ गए। अब हम देखते हैं मेरे प्यारे साथी, आपको पता है किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर 2 एंगल बनते हैं। अगर मैं इनसे आपसे पूछूं कि 9 बजे की बात करूं, तो 9 बजे करेक्ट, 9 बजे मिनट की वैल्यू 00, एंगल कितना बनेगा, तो आप कहोगे सर एंगल जो बनेगा क्या बनेगा, तो 9 में क्या करोगे, 30 का मल्टीप्लाई कर दोगे, कितना बनेगा, 270 डिग्री बनेगा। 9 30 27 270 डिग्री। बोलो आया ना। आप कहोगे सर ठीक है। अगर मेरे प्यारे साथी, अगर मैं 2 बजे की बात करूं, तो 2 बजे कितने का एंगल बनेगा, ये तो 9 बजे, 2 बजे कितने का बनेगा, तो 2 में मेरे भाई 30 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना बनेगा, 60 डिग्री का एंगल बनेगा। एक एंगल ये बनेगा, एक एंगल ये बनेगा। इस वाले एंगल को हम क्या करेंगे, अधिक कोण कहेंगे, क्योंकि अधिक कोण क्या होता है, 180 से बड़ा होता है, 360 से छोटा होता है। तो पहला आपसे पूछा है क्रमशः, तो पहला जो आंसर होगा अधिक कोण से शुरू होगा। इस कोण को क्या कहूंगा मैं, न्यून कोण कहूंगा, न्यून कोण कहूंगा। बोलो हाँ या ना। ये क्या है, न्यून कोण। न्यून कोण 0 से बड़ा होता है और मेरे भाई 90 से छोटा होता है, तो ये तो आपका न्यून कोण है। ये क्या है, आप कहोगे सर अधिक कोण है। तो एक चीज बताओ, क्या आपको कोई ऐसा ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि पहले जिसमें अधिक कोण दिखाई दे रहा हो, फिर न्यून कोण दिखाई दे रहा हो, तो यहां अधिक कोण दिखाई दे रहा है, फिर सम कोण दिखाई दे रहा है, क्लियर है। तो मेरे भाई आपका आंसर ये नहीं हो सकता। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब क्या करोगे, आपको पता है किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर 2 एंगल बनते हैं, एक 270 डिग्री का बना है 9 बजे, तो दूसरा कितना बनेगा, 360 में से माइनस करोगे तो दूसरा बनेगा 90 डिग्री का। तो मेरे प्यारे साथी 90 डिग्री का भी एंगल बनेगा 9 बजे। तो आप कहोगे ये क्या 90 डिग्री का एंगल होता है, समकोण। तो मेरे प्यारे साथी अब जो आपका आंसर होगा समकोण होगा और क्या होगा, न्यून कोण होगा। तो समकोण और न्यून कोण डी में दे रखें, डी इज द परफेक्ट आंसर। डी आपका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि समकोण 9 बजे समकोण बनेगा और मेरे भाई 2 बजे क्या बनेगा, न्यून कोण बनेगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बता दो मेरे भाई अपने दिल पर हाथ रख के कि क्वेश्चनों की सीरीज आपको कैसी लग रही है। इसी तरीके की चैप्टर वाइज सीरीज में आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। आपका प्यार, आपका सपोर्ट चाहिए। अगर सीरीज पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना। मेरे प्यारे साथी क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखो, घनश्याम की घड़ी तेज चलती है, आज दोपहर उसको उसकी घड़ी में 12 से 5 मिनट पीछे। तो कहने का मतलब क्या है, इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आएगा कि 12 से 5 मिनट पीछे, आगे कह रहा है लेकिन शाम को 7 बजे उसने पाया कि उसकी घड़ी 7:09 दर्शा रही है। तो 9 मिनट क्या होगी, आगे हो गई। 12 बजे क्या था, जब 12 बजे का समय था तो 5 मिनट पीछे थी। जब 7 का समय हुआ तो 9 मिनट आगे हो गई। तो आपसे पूछा जाएगा कि घड़ी ने सही समय कब दर्शाया होगा। तो क्वेश्चन को करने का तरीका क्या, बेहतर तरीका बताता हूं, एग्जाम में पूछे जाते हैं।
तो मेरे प्यारे साथी अगर 12 से दे रखा है, 12 से क्या थी, 5 मिनट पीछे थी। क्लियर, आप कहोगे सर एकदम ठीक है। और 7 बजे का जब समय हुआ तो क्या होगी, 9 मिनट आगे हो गई, प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर, आप कहोगे ठीक है। अगर आपको देखना हो कि कितने घंटे बाद उसने सही समय बताया होगा, तो मेरे प्यारे साथी अगर मैं इसको डिटेल में एक्सप्लेनेशन करूंगा तो वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा। क्लियर कि नहीं, क्लॉक में पढ़ाऊंगा तो बेहतर तरीके से प्रत्येक कंसेप्ट पे बात करेंगे, पर यहां आपको मैं बताता हूं बेस्ट किस तरीके से आप इसे सोल्व कर सकते हो। बेस्ट तरीका क्या होगा, तो मेरे प्यारे साथी आपको कुछ नहीं, एक छोटी सी चीज याद रखनी है, क्या कि सर ये याद रखना है, स्लो ओब्लिक फास्ट। क्लियर कि नहीं, और स्लो प्लस फास्ट इनटू टोटल टाइम, इतने समय बाद उसने सही समय दर्शाया होगा। अब मैं इसे आपको बेहतर तरीके से समझा देता हूं। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, इस फॉर्मेट पे आधारित होगा, तो आप इस फॉर्मूले को लगाओगे, आंसर तक पहुंच पाओगे। कैसे, मेरी बात ध्यान से सुना। सर जो पहले सबसे पहले क्या हो रहा है, घड़ी स्लो है, तो पहले सबसे पहले आएगा स्लो ओब्लिक फास्ट का मतलब है अगर घड़ी स्लो है तो स्लो वाला समय लेना, तो यहां आ जाएगा आपका 5। बोलो हाँ या ना। अब एक स्लो दे रखा है, एक फास्ट हो रहा है, तो मेरे भाई इन दोनों का क्या करोगे, सम करोगे, तो 9 और 5 कितना होगा, 14 आ जाएगा नीचे। बोलो हाँ या ना। क्लियर। अब टोटल टाइम कितना है, ये टाइम इंटरवल लेना, 12 से 7 कितने घंटे हो जाएंगे, 7 घंटे का टाइम इंटरवल होगा टोटल टाइम। क्लियर, तो यहां 7 से मल्टीप्लाई कर दो, इतने समय बाद घड़ी ने सही समय दर्शाया होगा, तो काट दो मेरे भाई, 7 दूनी 14, तो कहने का मतलब क्या है कि 5/2, तो मेरे भाई इसे काटोगे तो 2.5, या लिख सकते हो 2 सही 1/2, कहने मतलब 2.5 घंटे बाद। किसके 2.5 घंटे बाद, तो पहले वाले समय के 2.5 घंटे बाद। पहला वाला समय क्या दे रखा है, 12, तो 12 में 2.5 घंटे जोड़ोगे तो मेरे प्यारे साथी 2 घंटे 30 मिनट का समय, तो मेरे भाई 12 और 2 14, 14 का मतलब 2 भी बच जाएंगे, इसे आप 0 भी मान सकते हो। क्लियर है कि नहीं, तो 2 घंटे 30 मिनट पर सही समय दर्शाया होगा, तो आपका जो ऑप्शन जाएगा सी के साथ जाएगा, सी इसका परफेक्ट आंसर होगा। बोलो हाँ या ना, समझ में आएगा। इस तरीके का क्वेश्चन आएगा, आपको इसी तरीके से करना। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है, इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। कमेंट करते रहो प्यारे साथी, आगे बढ़ते रहो। तो देखते हैं सर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक बार पढ़ लेते हैं। मीनू अपने घर से 7:25 बजे निकलती है और 8:07 पर अपने स्कूल पहुंचती है। कोई दिक्कत नहीं, मीनू है पहुंच रही है स्कूल। जोश को स्कूल पहुंचने में मीनू से 7 मिनट ज्यादा लगते हैं, तो जोश को 7 मिनट ज्यादा लग जाते हैं मीनू से। तो सबसे पहले तो पूछा क्या गया है, यदि जोश स्कूल मेरे भाई कब पहुंचता है, 8:13 पर पहुंचता है स्कूल। क्लियर है कि नहीं, ठीक है। तो वह घर से कितने बजे निकला, तो आपको बताना है जोश का घर से निकलने का समय बताना है। तो सबसे पहले तो ये बताओ मेरे भाई, मीनू को कितना समय लगा स्कूल पहुंचने में। क्लियर है कि नहीं, तो उससे 7 मिनट ज्यादा किसे लग रहा है, जोश को लग रहा है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझोगे तभी तो कर पाओगे, तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझा करो। क्लियर है। तो मेरे प्यारे साथी एक चीज बताओ, 7:25 पे निकली है और 8:07 पे पहुंच रही है, तो कितना समय लग रहा है। अब मेरे प्यारे साथी एक चीज बताओ, यहां कितना, तो आप कहोगे सर 8 बजने में कितने मिनट है, 35 मिनट और है। मेरे भाई 7:25 में 35 जोड़ोगे तो 8 बज जाएंगे, आप कहोगे सर ठीक है। और मेरे भाई 8:07 तक जाना है, तो 7 मिनट का समय और जोड़ना पड़ेगा। तो मेरे भाई ये कितना हो जाएगा, 7 और 3 10 12, तो ये हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा कि नहीं, आप कहोगे ठीक है सर। और मेरे प्यारे साथी उसे 42 मिनट लग रहे हैं स्कूल पहुंचने में, किसको, मीनू को। मीनू को ये समय लगा 42 मिनट का। बोलो हाँ या ना, मीनू को। आपने यहां से टाइम इंटरवल निकाल लिया, आप 8:07 में से 7:25 को घटाओगे तो 42 मिनट का टाइम इंटरवल है, 42 मिनट मीनू को लगते हैं। अब मेरे प्यारे साथी उसने कहा जॉस को स्कूल पहुंचने में मीनू से 7 मिनट ज्यादा लगते हैं, तो 7 मिनट ज्यादा लगते हैं, तो मेरे प्यारे साथी इसमें 7 और जोड़ लो, तो किसे लगते हैं, 49 मिनट लगते हैं। 49 मिनट किसे लगते हैं, जॉस को लगते हैं प्यारे साथी, जॉस को स्कूल पहुंचने में। क्लियर, आप कहोगे सर ठीक है। अब एक चीज बताओ, यदि जोश स्कूल मेरे भाई 8:13 पर पहुंचता है, अगर वो मेरे प्यारे साथी 8:13 पर स्कूल पहुंच रहा है, स्कूल पहुंचने का समय दे रखा है 8:13, स्कूल पहुंचने का समय, ये क्या है, स्कूल पहुंचने का समय, जोश का स्कूल पहुंचने का समय दे रखा है। क्लियर है कि नहीं, ये स्कूल पहुंचने का समय दे रखा है। इतने बजे क्या करता है, स्कूल पहुंचता है, तो घर से कब निकला होगा, तो उसे मेरे भाई पहुंचने में कितने मिनट लगे, 49 मिनट लगे, तो 49 मिनट पहले निकला होगा कि नहीं, तो आप इसमें से 49 मिनट माइनस कर दोगे। तो 49 मिनट कैसे करोगे, मिनट के नीचे मिनट रखोगे, यहां 0 0 हो जाएगा घंटे। क्लियर है।
अब एक चीज बताओ मेरे भाई, 49 मिनट पहले ही तो निकला होगा। आप कहोगे सर एकदम ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक चीज बताओ, 13 में से 49 घटेगा नहीं घटेगा, तो 1 घंटा उधार लोगे तो यहाँ 7 घंटे बचेंगे। यहाँ मेरे भाई 60 मिनट हो जाएंगे, 60 मिनट हो जाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, मिनट जोड़ लो 3, और मेरे भाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7, 73 मिनट हो जाएंगे। 73 में से 9 घटाओगे तो मेरे भाई 13, 4 बचेगा, यहाँ 2 24 मिनट बचेंगे, और यहाँ कितना बचेगा आपका 7:24। तो आपका जो आंसर होगा मेरे भाई वो घर से कब निकला होगा, 7:24 में। इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। तो मेरे प्यारे साथी आपको कमेंट करके बताना है कि ये सीरीज आपको कैसी लग रही है। अगर मेरे भाई सीरीज पसंद आ रही हो तो मेरे भाई वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। इसी तरीके की चैप्टर वाइज सीरीज में आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। आज के 10 बेहतर क्वेश्चन थे। आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, वंदे मातरम।